आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTTR की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके वेरियस पोस्ट के लिए है, पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जिस पोस्ट के लिए बात करने वाले हैं वो है आपके MTS की पोस्ट, जिसमें आपके 19 वैकेंसीज हैं। लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 17 नवंबर 2023 तक। साथ में फ्रेंड्स, आपको फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको इसे सेंड भी करना होगा गिवन एड्रेस पर। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई की। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आपको यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो आपको मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। साथ में एडवर्टाइजमेंट आपको फ्रेंड्स jobrasta.com पर भी दी हुई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ओनली रजिस्टर कैंडिडेट ही लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेप 1 में डिटेल्स फिल करनी है, स्टेप 2 में आपको जानकारी फिल करनी है और स्टेप 3 में आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए है 750 रुपये और SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। आप यहाँ पर इसे डिक्लेयर करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक जानकारी है जिसमें देखिए सबसे पहले है पोस्ट अप्लाइड फॉर। आप इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप MTS या फिर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देना है नेम। तो आपका फ्रेंड्स जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपकी मेल ID क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप कैसा भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको याद रहे। पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है, यहाँ से इसे डिक्लेयर करना है और उसके बाद रजिस्टर टैब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है ये आपकी मेल ID पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। पासवर्ड आपने बनाया होगा और यूजर नेम आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप I am not a robot पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी एक कैप्चा कोड है, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक लाइट शो कर रहा है तो आपको जितनी भी ट्रैफिक लाइट यहाँ पर देखने को मिलती है आप यहाँ फिल कर सकते हैं और उसके बाद इसे वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर पढ़ने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर्म का। सबसे पहले बेसिक इन्फो है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बेसिक इन्फो पर आने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंटर करना है आपका फादर नेम और उसके बाद आपको देना है मदर नेम। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैं फिल करूंगा ये सिर्फ बेसिक है, मतलब सैंपल के तौर पर मैं एंटर कर रहा हूँ। आपको एक्चुअल जानकारी यहाँ पर एंटर करनी होगी। आपको यहाँ पर सिर्फ मैं गाइडलाइन बताऊंगा कैसे कैसे जानकारी आपको फिल करनी है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। इसके बाद नेशनलिटी ऑप्शन है, तो आपकी जो नेशनलिटी है वो आप एंटर करेंगे। आपका जो DOB है मीन्स डेट ऑफ बर्थ, आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। डेट, मंथ एंड ईयर और आपका एज क्राइटेरिया लास्ट डेट पर काउंट होकर आ जाएगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जेंडर आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। 30 से 100 KB में फोटोग्राफ, 30 से 50 KB में सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है आपका आधार कार्ड नंबर जो कि ऑप्शनल है, तो आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, मतलब प्रेजेंट में आप किस एड्रेस पर रहते हैं, पूरा एड्रेस जो भी आपका है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका फ्रेंड्स जो सिटी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपका पिन कोड क्या है ये आपको यहाँ पर देना होगा और इसके बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नीचे एक ऑप्शन है टिक का। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कैटेगरी ऑप्शन है, तो आपकी जनरल OBC SC ST जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। PH कैंडिडेट है तो आप यस कर सकते हैं। आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स आप जो DESM है वो सेल्फ है, डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन के, तो आप यस या नो कर सकते हैं। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो यस कर सकते हैं, क्यों चाहिए वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप जो एप्लीकेशन जो है वो फ्रेंड्स प्रॉपर चैनल से यहाँ पर जो है सेंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। नॉलेज है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आप इंग्लिश में या हिंदी में किस में रिटन टेस्ट देना चाहते हैं वो आपको यहीं पर ही चूज करना होगा और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आपकी देखिए जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल पर जाना है। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ
आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, तो आप 10 सेलेक्ट करेंगे। क्लास का नेम या फिर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर एसएससी लिख देंगे और या फिर मैट्रिकुलेशन आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है। इसके बाद स्ट्रीम है तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स ऑल जनरल सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मार्क्स ऑप्टेन आपको देने हैं, मतलब कितने नंबर्स आपने गेन किए, कितने में से गेन किए, ये जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद है बोर्ड का नाम, तो आप बोर्ड का नाम दीजिए। आपका पासिंग ईयर क्या है, मतलब इसको आपने कब पास किया है वो आप प्रोवाइड करेंगे। मोड ऑफ क्वालिफिकेशन रेगुलर है या डिस्टेंस है वो आपको देना है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपका यहाँ पर देखिए जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लीजिए आप 12th पास आउट है तो 12th की जानकारी दे सकते हैं, डिप्लोमा है, यूजी है मतलब आपका डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री, पीजी है मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ एमटीएस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर एमटीएस के लिए 10th होना आपका जरूरी रहेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद यहाँ पर है एक्सपीरियंस। अब देखिए अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर नो एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आप नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करते हैं नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड के। सबसे पहले है 10th सर्टिफिकेट, तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, तो आपका जो 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो आप पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी और यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन प्रूफ है तो वो आप दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC या EWS आप हैं तो आप वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड होंगे। रेड जिन पर लगा है वो आपको कम से कम यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद ही आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं आपकी फिल डिटेल्स को, मतलब जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप चेक कर लें और उसके बाद लास्ट स्टेप सबमिट का रहेगा, आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो गया है, 4 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए लास्ट स्टेप आपके पेमेंट का बचता है। अगर आपका पेमेंट लगता है जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट आप हैं तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा और पेमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप व्यू या डाउनलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। तो फ्रेंड्स जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं 17/11 तक, पर लास्ट डेट है हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट की 24/11/2023 तक आपको इसे सेंड करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर जब नीचे आते हैं तो आपसे कहा गया है कैंडिडेट को अप्लाई ऑनलाइन करना है और लास्ट में प्रिंट आउट लेना है फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का। और जो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट जो लेंगे उसके साथ आपको फ्रेंड्स जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो फ्रेंड्स जो कॉपीज हैं वो भी आपको सेंड करनी होगी दिए गए इस एड्रेस पर। तो ये ध्यान रखिएगा इस एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना जरूरी है। अगर आप इसे सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सेंड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा 24/11/2023 इसे सेंड करने की भी डेट है। अब यहाँ पर देखिए जो स्कैन कॉपी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वही आपको उसमें जो है सेंड करनी होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से आप फ्रेंड्स जो फोटोकॉपी है वो आप सेंड करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आपके चेक किए जाएंगे जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उस कंडीशन में। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको चेक करनी है वो आप इसकी नोटिफिकेशन जाकर मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।